स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। जब पहली रात बिताने का अधिकार सामंती प्रभुओं के हाथ से निकलकर पूंजीवादी कारखाने के मालिकों के हाथ में आ गया, वैश्यावृत्ति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। एंगल्स के इस उद्धरण से पता चलता है कि पूंजीवाद की इस हलचल और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पन्न वैज्ञानिक आविष्कारों एवं औद्योगिक प्रगति ने साहित्य और कलाओं में यथार्थ को जन्म दिया। यद्यपि इसके पूर्व भी साहित्य एवं कलाओं में यह यथार्थवाद की स्थिति थी, लेकिन वह एक वाद या आंदोलन की सीमा में ही बंधी हुई थी। जब औद्योगिकरण के साथ साथ डार्विन, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों का योगदान और फायरबाख तथा मार्क्स और एंगल्स जैसे क्रांतिकारी दार्शनिकों के विचार प्रखर होने लगे, तो साहित्य भी अपने आप यथार्थ के परिवेश में आने लगा। फलतः दुनिया में पहली बार रूस की ज़मीन पर सन 1917 की महान क्रांति ने बुर्जुआ व्यवस्था तथा उससे संबंधित पूंजीवादी व्यवस्था का नाश करके उसके स्थान पर जो समाजवादी राज्य व्यवस्था की नींव डाली, वह यथार्थवाद की ही देन थी। वह यथार्थवाद क्रांति युक्त एवं समाजवादी प्रेरक होने के नाते यथार्थवाद के साथ समाजवादी विशेषण का प्रयोग करना आवश्यक हो गया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मार्क्सवादी कलाकार का यथार्थवादी होना तो ज़रूरी है, किंतु सब यथार्थवादी कलाकारों का मार्क्सवादी होना ज़रूरी नहीं। इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए भी यथार्थवाद के साथ साथ समाजवादी शब्द को जोड़ा जाता है। मार्क्सवादी साहित्यिक अपने साहित्य में समाजवादी यथार्थवाद को इसलिए महत्व देते हैं कि मार्क्सवाद मूलतः मानव जीवन तथा समाज विकास को एक क्रांतिकारी विकास क्रम में देखने, परखने और चित्रित करने का यह माइती है, इसलिए यह अन्यों से भिन्न माना जाता है। अक्टूबर महान क्रांति के बाद प्रगतिशील आस्था रखने वाले साहित्यकार और कलाकारों ने यथार्थ को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। सन 1934 में सर्वप्रथम मैक्सिम गोर्की ने सोवियत लेखकों की पहली कांग्रेस में इस समाजवादी यथार्थवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में घोषित किया। फलतः रूसी साहित्य के साथ साथ संसार के विभिन्न देशों के साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ने के नाते कालांतर में इस समाजवादी यथार्थवाद को मार्क्सवादी साहित्य चिंतन में साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टिकोण से प्रमुख प्रतिष्ठा मिली। समाजवादी यथार्थवाद पर आरोप लगाते हुए कुछ आलोचकों का यह कहना है कि वह केवल जीवन, समाज तथा मनुष्य के कुत्सिल, घिनौने तथा विमर्शों का विस्तार रूप से चित्रण करता है। यथार्थवादी लेखक की दृष्टि पीड़ित एवं कुत्सित सामान्य जन पर पड़ने वाले प्रभाव को परखने, देखने एवं ग्रहण करने की ही है। एंगल्स ने स्पष्ट ही कहा था कि मेरे विचार से यथार्थवाद का उद्भव यह है कि लेखक विवरणों और ब्यौरों के सत्य प्रस्तुतिकरण के अलावा प्रतिनिधि पात्रों को प्रतिनिधि परिस्थितियों में सच्चाई के साथ चित्रण करे। इसको और भी स्पष्ट करते हुए जदनोव ने कहा है, समाजवादी यथार्थवाद सोवियत साहित्य और समीक्षा की वह आधारभूत पद्धति है जो लेखकों से सच्चाई और ऐतिहासिकता मूर्तता के साथ वास्तविकता को उसके क्रांतिकारी भूमिका में, विकास की भूमिका में चित्रित करने की मांग करती है। कलात्मक चित्रण का सत्यशीलता और ऐतिहासिक मूर्तता के साथ ही साथ यह पद्धति समाजवाद की दिशा में श्रमिकों के वैचारिक रूपांतरण और उसकी शिक्षा की समस्या को भी ध्यान में रखती है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।